जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक तीर्थ स्थल है जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के ही रूप के दर्शन होते हैं। उन्हें ही भगवान जगन्नाथ कहा जाता है और भगवान जगन्नाथ की यहाँ बड़ी बड़ी आंखों को देखकर कई बार लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि श्री कृष्ण का यह जगन्नाथ स्वरूप इतना विचित्र क्यों है और इनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं। और भारत के अन्य मंदिरों में जो कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ विराजमान रहते हैं, आखिर पुरी धाम में वे अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ क्यों विराजते हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसे सुनने से पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि इसे बीच में अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि इसे सुनने का सौभाग्य केवल जगन्नाथ जी के प्रिय भक्तों को ही मिलता है। तो दोस्तों, स्वागत है किसी का हमारे YouTube चैनल माय सुपर जर्नी पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में गुजरा था। इसके पश्चात भगवान ने मथुरा जाकर कंस का उद्धार किया और फिर सुंदर द्वारिका नगरी को अपनी राजधानी बना लिया था। यहाँ भगवान ने अपनी 16,108 रानियों के साथ सुखपूर्वक राज किया। तो भक्तों, एक समय की बात है कि यहीं श्री कृष्ण की इसी सुंदर द्वारिका नगरी में उनकी पटरानियां रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा सभी साथ में बैठकर आपस में ये चर्चा कर रही थी कि पिछले कुछ दिनों से भगवान नींद में अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने ब्रजवासियों को बड़ा याद कर रहे हैं और कभी कभी राधे राधे भी जपते हैं, तो कभी माँ यशोदा को माखन खाने की जिद करते हैं। आखिर उनकी ब्रजभूमि में ऐसा क्या खास है जो इस सुंदर द्वारिका नगरी में नहीं है। और हम सभी पटरानियों के होते हुए भी भगवान क्यों अपने ब्रजवासियों को नहीं भुला पाते हैं। और इसी कारण से सभी पटरानियों के मन में भगवान की इस ब्रजलीला को सुनने और जानने का भाव प्रकट हुआ और अपनी इसी जिज्ञासा के कारण सभी पटरानियां श्री कृष्ण की बड़ी माँ यानी बलराम जी की माता रोहिणी जी के पास पहुंचती हैं और उनसे श्री कृष्ण की ब्रजलीला को सुनाने की विनती करने लगती हैं। और पूरी द्वारिका नगरी में एकमात्र रोहिणी माता ही थी जिन्हें कृष्ण की ब्रजलीला को जानने और देखने का सौभाग्य प्राप्त था। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को जन्म देने वाली माता देवकी और पिता वासुदेव भी कंस के अत्याचारों के कारण इससे वंचित थे। तो पटरानियों के बारंबार आग्रह करने पर भी माता रोहिणी उन्हें ब्रज की लीलाएं नहीं सुनाना चाहती थी, क्योंकि माता यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यदि यह ब्रजलीला स्वयं कृष्ण और बलराम ने सुन ली तो वे अभी अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर तुरंत अपने ब्रजवासियों के पास वापस चले जाएंगे। और इसी कारण से सभी पटरानियां भगवान की इस ब्रजलीला को सुनने के लिए लंबे समय तक यूं ही तरसती रहीं। फिर एक दिन सभी पटरानियों ने व्याकुल होकर इसका उपाय निकाला और स्वयं श्री कृष्ण के बहन सुभद्रा जी को माता रोहिणी जी के कक्ष की पहरेदारी करने के लिए उनके द्वार पर उपस्थित करवा दिया, ताकि जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम जी वहाँ आए तो इसकी सूचना पहले ही सुभद्रा जी को वह सभी पटरानियों को इसके बारे में बता सके। तो पटरानियों ने रोहिणी जी को एक बार फिर से मनाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अब आप हमें निश्चिंत होकर ब्रज की लीलाएं सुना सकती हैं, क्योंकि अब आपका द्वार स्वयं सुभद्रा जी की निगरानी में है और वे किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देंगी। तब माता रोहिणी ने उन पर भरोसा दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण की अनेक ब्रज लीला को एक एक करके उन्हें सुनाने आरंभ कर दिया और सभी पटरानियां बड़े आनंद के साथ उसे सुनने लगी। और उधर द्वार पर खड़ी बहन सुभद्रा से रहा नहीं गया और वह भी दरवाजे पर कान लगाकर अपने भाइयों की बाल लीलाओं को सुनने में मगन हो गई। और सुभद्रा जी को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं रहा कि उनके ठीक पीछे उनके दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम भी वहाँ आ चुके हैं और वह भी बड़े आनंद के साथ माता रोहिणी के मुख से निकली उनकी ब्रज कथा का अमृत पान करने लगे हैं। तो भगवान कृष्ण जो कि अपनी ही खुद की लीलाओं को किसी अनजान श्रोता की तरह ही सुन रहे थे और इस ब्रज लीला को सुनते सुनते एक समय तो ऐसा भी आया कि तीनों भाई बहन का शरीर मोम की तरह पिघलने लगा। और भगवान कृष्ण तो अपने प्रिय ब्रजवासियों की लीला को सुनकर इतने अधिक भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखें शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी और देखते ही देखते तीनों भाई बहन का स्वरूप बदल गया और वे अपने जगन्नाथ स्वरूप में आकर प्रकट हो गए। भगवान का यह दिव्य जगन्नाथ स्वरूप इतना विचित्र इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ महाभाव को प्रकट हो गए थे और यह महाभाव 8 प्रकार के प्रेम भाव से मिलकर उत्पन्न होता है। आज तक यह महाभाव केवल राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप को ही प्राप्त है और इसके अलावा केवल चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण के स्वरूप हैं उनको यह महाभाव प्राप्त हुआ है और किसी को भी नहीं। धरती पर हो रही श्री कृष्ण की अद्भुत रूप लीला को देखकर सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान के परम भक्त नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए
और नारद जी ने भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और नारद मुनि के स्पर्श से भगवान अपनी भाव विभोर मुद्रा से बाहर निकलकर फिर से अपने कृष्ण स्वरूप में लौट गए। भगवान के श्री जगन्नाथ स्वरूप के साक्षात दर्शन करने के बाद नारद मुनि ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि जो परम सौभाग्य आज उन्हें मिला है वह सौभाग्य साधारण जनमानस को भी मिले, ताकि वह भी भगवान की इस पर प्रेम मूर्ति के दर्शन कर सकें और उन्हें भी इस बात का अनुभव हो सके कि जो भगवान के दर्शन करने के लिए दिन रात उनकी आंखें तरसती हैं, उससे कई बड़ी आंखों के साथ भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए यूं ही तरसते हैं। नारद जी की इस विनती को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग में साधारण जनमानस को भगवान अपने इस दिव्य स्वरूप का दर्शन अवश्य देंगे और अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ स्वयं जगन्नाथ स्वरूप में पुरी मंदिर के अंदर विराजमान रहेंगे। और आज भी भगवान ओडिशा के पुरी क्षेत्र में अपने इसी वचन का पालन कर रहे हैं। तो भक्तों, यह थी भगवान श्री जगन्नाथ के विचित्र स्वरूप की छोटी सी कहानी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री जगन्नाथ।